Okay, so let's start the class with our next topic. So already we have done ascending and descending order. You all people know about ascending and descending order? Yes or no? अपनी neck हिलाओ ऐसे या thumbs up show करो मुझे. If you know ascending and descending order, very good. All are showing me thumbs up. Good. ID with Samar Khurana, बच्चे stop eating. We are in the class, right? So our today's topic is ascending and descending order. So quickly write in the chat box what ascending order means. Ascending order में क्या होता है? हम numbers को arrange कैसे करते हैं? You will tell me. First is ascending order, and second is descending order. This you will not write on your notebooks. ये सिर्फ हम समझाने के लिए कर रहे हैं, just recall कर रहे हैं टॉपिक को. ओके पलक हार्दिक ने लिखा है स्मॉल स्मॉल. ऐसे थोड़ी कि स्मॉल स्मॉल, एग्जैक्टली होता क्या है? स्मॉल टू बिग और बिग टू स्मॉल. यस आरव कुमार, वेरी गुड. आपने लिखा है स्मॉल टू बिग. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. जो ओनली ये लिख रहे हैं ना स्मॉल स्मॉल, दैट इज नॉट क्लियर. क्या स्मॉल है ना? Increasing order, just note this is also right. Amrinder Kaur, small number to big number, very good. See, आप बच्चे क्या करते हो, जल्दी लिखने के चक्कर में थोड़ी चीज लिखते हो और थोड़ी चीज समझ नहीं आती है ना, तो आप कंप्लीट लिख रहे हो. सो गिव द आंसर इन अ कंप्लीट वे रादर देन टू हरी कि हमने जल्दी जल्दी करना है. सो इट्स बेटर कंप्लीट आंसर करो चाहे टाइम लो. Yes, ascending order means that we arrange the numbers from smaller to bigger. Okay, smaller to bigger. अगर किसी ने नोटबुक पे भी लिखना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, so you can write simple. And descending order means, ascending order means smaller to bigger, and descending means उससे उल्टा bigger to smaller. Simple. Ascending में हम छोटे से स्टार्ट करते हैं और बिग तक पहुंचते हैं. डिसेंडिंग में हम बिग से स्टार्ट करते हैं और स्मॉल तक पहुंचते हैं. ठीक है, ओके. एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं ना अपने घर की या अपने स्कूल की, जब हम सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं वो कौन सा ऑर्डर होता है? राइट इन द चैट बॉक्स. वो असेंडिंग ऑर्डर होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर होता है? व्हेन वी क्लाइंब, जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, वो कौन सा ऑर्डर होता है? प्रतीक्षा ने लिखा ओनली ए, डिक्रीजिंग ऑर्डर. जब हम स्टेयर्स चढ़ते हैं, चढ़ रहे हैं अभी हम, तो वो कौन सा ऑर्डर होता है? असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर? यस, सबसे पहले लिखा असेंडिंग ऑर्डर. एक बच्चे ने डिसेंडिंग लिखा, गुरवीर ने. रॉन्ग. मोक्षदीप, ओके गुड. यस, जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर है ना. पहले हम फर्स्ट सीढ़ी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर धीरे धीरे करके हम लास्ट सीढ़ी तक पहुंच जाते हैं ना. और जब हम उसी सीढ़ियों से वापस आएंगे, ऊपर से नीचे अगर हमें आना है, तो वो कौन सा ऑर्डर हुआ? असेंडिंग और डिसेंडिंग? डिसेंडिंग. यस, हम ऊपर चढ़ रहे हैं सीढ़ियों से, दैट इज असेंडिंग. जब हम सीढ़ियों से वापस आ रहे हैं, सबसे पहले हमने बिग वाली से स्टार्ट करते हैं ना, फिर धीरे 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 करके हम नीचे आते हैं, वो कौन सी होती है हमारी? डिसेंडिंग. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ऑलरेडी हमने किया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट द सम रिलेटेड टू दिस. फर्स्ट हेडिंग डालो, तब तक आप अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर्स. फर्स्ट हेडिंग डालो बच्चे. नंबर 1, अरेंज. दोबारा लिख रही हूं मैं, वेट. आप तब तक लिखो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. एक बात अच्छे से अपना क्लास वर्क करना स्टार्ट कर दो. साथ साथ में मैंने आपकी नोटबुक्स भी देखनी है. Arrange in ascending order. So number 1 is 3,426, 4,096,
आपने इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग में सबसे पहले आपने देखना है कि सबसे स्मॉल कौन सा है। आप मुझे बस ऐसे बताओ सबसे स्मॉल कौन सा है, वो नंबर चैट बॉक्स में लिखो। व्हिच नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग दीज नंबर्स। सबसे स्मॉल कौन सा है इन चारों में से? अब देखो ये है 3426, ये हो गया 4000 समथिंग, ये भी 4000 समथिंग, और ये 0349। यस वेरी गुड गुरवीर सिंह, आरव 0349। आगे जीरो हो ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इट मींस दिस इज अ 3 डिजिट नंबर। ये स्टार्ट हो रहा है 3 से, आगे चाहे 4 जीरोस पुट कर दो तो कोई उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर पीछे जीरोस पुट कर दोगे तो वो नंबर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जीरो को हम नहीं देखेंगे। ये है 3 डिजिट नंबर, ये स्टार्ट हो रहा है 349 से। इट मीन सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 0349, और जो हमारा हो जाए उसके ऊपर हम टिक लगा देंगे कि ये हमारा हो गया है, अब हमें इसको कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? गुड, गुरशीन, नवल ऑलरेडी, और गुरवीर सिंह ने तो आंसर ही लिख दिया है, वेरी गुड। इसके बाद देखो ये है 3, ये है 4, ये है 4। 4 वाले तो अभी हम रहने देंगे, है ना। हम 3 वाले को स्टार्ट करेंगे, सो 3 वाला लिखेंगे हम 3426। ये हो गया सेकंड नंबर पे, इसको भी हमने टिक कर दिया कि ये भी हो गया। अब रह गए ये 2, है ना, ये भी 4, ये भी 4। फिर अगले डिजिट पे जाओ, ये बन गया 40, ये बन गया 49, एक बन गया 40, एक बन गया 49। फिर ऑब्वियसली स्मॉल कौन सा है? 40। ये शिखा आईडी पे शिखा आपने रॉन्ग लिखा है। यस, पहले आएगा 4098, फिर आएगा 4980, फिर ये भी हो गया, ये भी हो गया, चारों हो गए। सो चारों के ऊपर हमने टिक लगा दिया। यस वेरी गुड एंजल, एवरीवन राइट आंसर। So see, check, these all are arranged in ascending order. Small, फिर उससे थोड़ा सा बिग, फिर उससे बिग, फिर सबसे बिग, ऐसे लाइन वाइज जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं। साथ साथ में अपने नोटबुक पे बच्चे नोट करो आप, ठीक है, और जल्दी से नोट करना क्योंकि हमने सारे सम्स कंप्लीट भी करने हैं। नेक्स्ट इज 2098। पहले ये कर लो, ये भी जब सम हो जाए फिर मैं आपको टाइम दूंगी, फिर कर लेना, पर साथ साथ में भी करना है आपको। 0982 2802 2920। चलो सबसे स्मॉल कौन सा है? अगेन पहले जैसे ये भी 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट, लेकिन ये 3 डिजिट का है क्योंकि इसके आगे जीरो लगी हुई है। आगे जीरो जो होती है वो स्मॉल होता है, ठीक है, क्योंकि अगर हम जीरो इरेज कर दे तो वो नंबर चेंज नहीं होगा। तो सबसे स्मॉल इज 0982। चलो उसके बाद वाला मुझे बताओ, 0982 के बाद क्या आना है? ये है 20, ये है 28, ये है 29। तो पहले क्या आएगा? दिस वन 2098, ठीक है ना, ये 20 है, ये 28 है। आगे वाले 2 डिजिट्स को भी कंपेयर कर लो ना आप, बहुत इजी हो जाएगा आपका सब। और ये है 29, तो अब आएगा 28 वाला नंबर, फिर आएगा 29 वाला नंबर, हो गया कंप्लीट। देखो ये है 09, आगे आगे वाले 2 देखो, 09, 20, 28, 29। So we have arranged, ये अंडरलाइन मैं कर रही हूँ, आपने नहीं करना, ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए। ओके, सो नाउ आई एम गिविंग यू टाइम, मैं साइड पे हो रही हूँ, अच्छे से इसको अपनी नोटबुक पे करो। So this is ascending order. So we have arranged the numbers according to ascending order, and 2 parts are there, A and B part. Do it on your notebooks. Complete. और जिसका हो जाए, so please write in the chat box that I have done. So मुझे पता चल जाए।
ओके, डन डन, गुड। Wait, yes, Ananya, do, no problem, I'm waiting. I'm giving you time. So this is arrange in ascending order. और जिसका हो जाए वो next heading लिख लो बच्चे, arrange in descending order. तब तक आप next heading लिख लो. So I am going to erase the first sum. पहले heading कर रही हूँ मैं. Arrange in descending order. Number 2, A part. अभी हमने डिस्कस किया. So what is descending order means? Descending means सबसे पहले सबसे big, then small, small, small. ठीक है, फिर सबसे small तक हमने पहुंचना है. जैसे हम सीढ़ियों से उतरते हैं वैसे. ठीक है. So A part is one one nine zero 0919 0191 and 1919. अरेंज सिंपल है. सबसे पहले आपने अगेन देखना है कि सबसे बिग कौन सा है. सो क्विकली ऑल्सो राइट इन द चैट बॉक्स सबसे बिग कौन सा है इसमें से. पहले वाले 2 डिजिट्स देख लिया करो. ये है 11, ये है 09, ये है 01, ये है 19. इट मीन सबसे बिग कौन सा है दिस टाइम? ये वाला 1919. ये सबसे बिग है. ठीक है, गुड. सो 1919 के बाद क्या आता है? ये है 11, ये है 09, ये है 01. इसका मतलब 11 वाला आएगा. 1190. 19 हो गया, 11 हो गया, अब रह गया 09 और 01. 09 और 01 सबसे स्मॉलेस्ट हमने एंड में लिखना है. 11 से छोटा क्या है? 0919. ठीक है, और लास्ट में 0191. डन. अरेंज करने के बाद भी एक बार चेक कर लिया करो कि जो हमने किया है वो राइट है. 19 11 09 01. इट मींस राइट है. हमने जो किया है वो सही किया है. ठीक है, और इसे मैं ऐसे इरेज कर रही हूँ. आप इरेज करना डालिए, ये अंडरलाइन करना है, वो सिर्फ समझाने के लिए है. ठीक है, हो गया अरेंज. बी पार्ट 1098 1189 1089 and 1018. 1098 1189 1089 and 1189. अगेन हम कंपेयर करेंगे आगे वाले 2 डिजिट्स. ये है 10, ये 11, ये 10, ये 11. ठीक है, सबसे पहले इतना तो हमें पता चल गया कि आगे 11 आना है क्योंकि बिग करना है हमने. अब 11 वाला देखो दोनों सेम है. ऐसे जस्ट एक एग्जांपल ली है. 11 वाला सेम है तो हम सबसे पहले ये वाला 11 लिख लेते हैं और पीछे वाला भी सेम है 1189. हो गए दोनों सेम. 1189 1189. ओके, सो इसके बाद ये दोनों हो गए. तो इसके बाद 1098 1089 क्या आएगा यहाँ पे? 1098 और फिर आएगा
1089 हो गया अरेंज अगेन यस वेरी गुड गुरवीर सिंह आपने लिख दिया सारा यस सो दिस इज अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर 1189 और वो रिपीटिंग था 1098 अब आप देख सकते हो 11 11 10 10 अब ये सेम है पीछे वाले देख लो 89 89 98 89 मतलब आपने सिर्फ आगे वाले देखने होते हैं कि अरेंज हो गया हम आगे वाले सिर्फ 2 डिजिट्स को अगर मैच करेंगे तो सारा हमारा अरेंज हो जाएगा in the order which we want. So now I am giving you time complete कर लो इसे. Our ascending and descending order is done, completed. इसी रिलेटेड आपको वर्कशीट होगी तो आपने उस वर्कशीट को सॉल्व करना है. जिनका हो गया शो मी योर नोटबुक्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा मैं देखूं जिनका हो गया जो कर रहे हैं तो करो विजिबल ओके गुरवीर और तनीषा बहुत कम बच्चों ने भी किया कर लो कोई बात नहीं वी हैव टाइम हरा मैम यू वांट टू स्पीक समथिंग My voice is very slow. I am unable to hear. And please write in the chat box or send me message. So तब तक आप करो सभी बच्चे complete. कर लो बच्चे तनीषा डाउन कर लो नोटबुक जिनकी देख ली मैंने वेरी गुड राइटिंग इज आल्सो गुड और सबने अच्छे से वर्क करना है विद गुड हैंड राइटिंग ये नहीं कि बस ऐसे कर लिया क्योंकि जब भी आप स्कूल में आओगे सो वी विल चेक योर नोटबुक्स अच्छे से होना चाहिए और आप भी जब कभी रिवाइज करो है ना तो पता चले कि आपने वर्क किया है यस गुरवीर चेक कर लिया मैंने तभी मैंने बोला पुट डाउन योर नोटबुक सो एक और चीज है ठीक है अब तो ये सम था जिसमें ये 2 टाइम आ गया 1189 1189 2 टाइम आ गया ना तो इसमें हम क्या करेंगे यहाँ एक बार तो मैंने लिख दिया 2 टाइम ओके वेट लेट मी चेंज द सेटिंग टू टाइम्स लिखा हमने यहाँ पे 1189 लेकिन अगर आपको ये 2 नंबर सेम आ जाए तो आप उसे फिर 2 बार भी नहीं लिखोगे लिख भी दोगे तो नो प्रॉब्लम लेकिन अगर आप उसे 1 टाइम ही लिखोगे तो भी राइट है क्योंकि 1189 1189 सेम था ना ठीक है तो 1189 हमने एक बार ही लिख लिया क्योंकि सेम है ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे इस एग्जांपल से कि ये जो नंबर है ना ये 2 टाइम्स गिवन है अगर ऐसे आ जाए तो हम उसे 2 बार नहीं लिखेंगे पहले हमने 2 बार ही लिख दिया उससे ये पता चला कि आप ऐसे नंबर्स को अरेंज करते हो लेकिन अगर वो 2 बार आ जाए उसको हम जस्ट 1 टाइम लिखेंगे क्योंकि वो दोनों है ही सेम फिर हम 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे ठीक है 1 टाइम ही लिखेंगे 1189 ये दोनों सेम थे सो इसको 1 टाइम लिखा हमने फिर 1098 फिर 1089 क्लियर हुआ शो मी योर थम्स अप अगर दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू कि अगर दो नंबर्स सेम आए उसको हम 1 टाइम लिखेंगे 2 टाइम नहीं लिखेंगे पहले मैंने ऐसे लिखा ताकि आपको पता चल जाए अरेंज कैसे करने हैं ठीक है तो ऐसे भी लिखोगे और ऐसे ही लिखना है अभी आपने एक बारी वाला 1189 इरेज कर दो ठीक है सिर्फ 1 टाइम लिखोगे आप क्योंकि वो सेम है
नेक्स्ट इसे रेस कर रही हूं मैं अब। नेक्स्ट इज कंपेयर। कंपैरिजन भी ऑलरेडी आपने किया हुआ है। कंपेयर इसको हम पहले समझाऊंगी मैं करते कैसे। द नंबर्स यूजिंग फर्स्टली शो मी योर थम्स अप अगर आपको पता है कि ये वाले साइन कौन से साइन है। किए हुए हैं ना आपने, वेरी गुड। ये वाला साइन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, दिस वन और दिस वन, 3 साइंस होते हैं हमारे पास। इस साइन को हम बोलते हैं ग्रेटर, कि जो चीज बिग होगी वहां पे हम ये साइन लगाएंगे, ठीक है। और ये ऐसे वाला साइन हमारे पास होता है स्मॉलर, और लास्ट वाला है इक्वल्स टू। वो तो आपको पता ही है, जो नंबर इक्वल होंगे उसके साथ हम इक्वल्स टू लगा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले मैं नंबर्स लिखूंगी, फिर हम उसके बाद साथ साथ में डिस्कस करेंगे कि किसमें कौन सा साइन आना है, ठीक है। पहले मैं नंबर्स लिखती हूँ, फिर इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो वी हैव 3 साइन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू, ठीक है। 3 साइंस है हमारे पास। सो कंपेयर द नंबर यूजिंग दीज 3 साइंस। A part, B, C, 2309 box 3029। सबसे पहले हम ये करेंगे, मैं आपसे बस ये पूछूंगी कि इन दोनों नंबर में से बिगर नंबर कौन सा है। आप पहले चैट बॉक्स में मुझे ये बताओ, which number is bigger। इन दोनों नंबर में से बिगर नंबर कौन सा है, 3029। तो कौन सा साइन आएगा हमारे पास, जो नंबर बिग होगा, ठीक है। जो नंबर बिग होगा उसकी तरफ हम अपने साइन का मुंह ओपन कर देंगे, ऐसे उसका मुंह ओपन कर देंगे, ठीक है। जो नंबर बिग, ये वाला बिग है नंबर, तो उसकी तरफ मुंह हमने ओपन कर दिया अपने साइन का। यही चीज आपने याद रखनी है। और जैसे आप माइंड में रखोगे कि ये क्रोकोडाइल है, ठीक है, ये क्रोकोडाइल का माउथ है, और क्रोकोडाइल वो ही नंबर खाएगा जो बिग होगा। क्रोकोडाइल बिग होता है तो वो बिग नंबर ही खाएगा, वो स्मॉल नंबर नहीं खाएगा, ठीक है। सो जिसकी तरफ उसका मुंह ओपन होता है वो नंबर बिग होता है। सो 3029 इज बिगर देन 2309। क्लियर, डन, ओके। करो साथ साथ में नोटबुक पे भी, टाइम दे रही हूँ मैं आपको, अच्छे से हेडिंग लिखनी है आपने, साथ साथ में करो। So next is 3490 and 0934. Again ये 0934 क्या है, इट इज 3 डिजिट नंबर, क्योंकि आगे 0 लगी है, ये मैंने मैनी टाइम रिपीट कर दिया है कि आगे 0 हो तो वो 3 डिजिट नंबर ही होता है, ठीक है। क्योंकि आगे वाली 0 हैज नो वैल्यू, तो ये 3 डिजिट ही है, और ये है 4 डिजिट। अब मुंह किसकी तरफ ओपन होगा, उस क्रोकोडाइल का। अब क्रोकोडाइल इस स्मॉल नंबर को खाएगा कि बिग नंबर को, ये बिग है ना, तो अब हमारे साइन का मुंह इस तरफ ऐसे, अभी ऐसे, ठीक है। तो जो नंबर बिग, वहां पे हमने उसका मुंह ऐसे ओपन कर देना। डन कर रहे हो ना साथ में। नेक्स्ट इज 3450 ब्लैंक बॉक्स
3450। ऑब्वियसली देखने में पता लग रहा है कि व्हाट इज दिस 3450 एंड 3450 इक्वल्स टू, वेरी गुड, इक्वल्स टू आना है इसमें क्योंकि दोनों सेम है, कंपेयर करने की नीड ही नहीं है, हमें देखने से पता चल रहा है 3450 3450, सो इक्वल्स टू साइन विल बी देयर, इक्वल्स टू साइन, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसने उसे नहीं पता चलेगा क्रोकोडाइल को कि दोनों में बिग कौन है, दोनों में स्मॉल कौन है, तो वो दोनों को लीव कर देगा, आएगा ही नहीं, कोई साइन नहीं आएगा, इक्वल्स टू का साइन इसमें, ठीक है। 3450 और 3450 दोनों साइड इक्वल है। नेक्स्ट इज 4525 एंड 4252। कंपेयर इट, कंपेयर करके देखो विच इज बिगर और विच इज स्मॉलर। 4525 and 4252। 4552 तो गुरवीर मैंने लिखा ही नहीं, ध्यान से देखो 4552 एक और बच्चे ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा बच्चे, विमनदीप, यस 4525 अगेन 4552, मुझे लगता है एक बच्चे ने, गुरवीर ने 4552 लिख दिया, आप सभी उसे कॉपी करी जा रहे हो। एक और आदित्य 4552, मैंने कहां पे लिखा है 4552, दोनों में से एक बच्चे ने लिख दिया, बस उसे कॉपी करी जा रहे हो। सो दिस इज 4525 4252, ये है 45 आगे वाले 2 नंबर में, ये है 42, फिर ऑब्वियसली 45 और 42 में बिग कौन है, 45, तो 45 की तरफ हमने अपने साइन का मुंह ओपन कर देना है, जो बिग है उसकी तरफ हम अपने साइन का मुंह, जो हमारा साइन है, ओपन कर देंगे। क्लियर? सो कंप्लीट करो ये सम, दिस इज कंप्लीट, कंपेयर द नंबर वी हैव डन, सो आई एम गिविंग यू टाइम, कंप्लीट करो अपनी नोटबुक्स पे, उसके बाद मैं नोटबुक देखूंगी आपकी। डन, गुड, जिन जिन का हो जाए यस आप चैट बॉक्स में लिख दो डन, ताकि मुझे पता चल जाए कि यू ऑल हैव डन। सबसे पहले हमने किया असेंडिंग ऑर्डर, है ना, असेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजिंग द नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, सबसे पहले हम स्मॉल लिखते हैं, फिर उससे थोड़ा बिग, फिर उससे थोड़ा बिग, फिर एंड में सबसे बिग, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मींस ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, नीचे की तरफ आना, पहले बिग, फिर उससे स्मॉल, स्मॉल, फिर सबसे स्मॉल, ठीक है, ये हो गया असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद वी हैव डन कंपेयर द नंबर, कंपेयर द नंबर में वी हैव 3 साइंस, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, बस आपको 2 नंबर्स ऑलवेज गिवन होंगे, आपने कंपेयर करना है व्हिच नंबर इज बिगर, व्हिच नंबर इज स्मॉलर, और आर दीज नंबर्स आर इक्वल और नॉट, बस उस हिसाब से अपने साइन को पुट कर देना। बस एक चीज अपने माइंड में याद रखनी है जो आपके लिए इजी होगी, कि जो नंबर बिग होगा उसकी तरफ हमारे साइन का मुंह क्या होगा, ओपन होगा, सिंपल, ठीक है, जो नंबर बिग उसकी तरफ हमारे साइन का मुंह ओपन, और जो स्मॉल उसकी तरफ वो उसकी बैक साइड, सिंपल, ठीक है। So this is our today's topic. So I hope the concept is clear to you. अभी जल्दी से मुझे अपनी नोटबुक दिखाओ कैमरा के आगे, और अभी भी कोई कर रहा है तो प्लीज लेट मी नो, ताकि मैं साइड पे हो जाऊं, सो दैट यू कैन वॉच द बोर्ड। ओके, मैं सिर्फ उनका नेम लूंगी जिनकी मुझे नोटबुक शो नहीं हो रही होगी, लाइक इशिका भारद्वाज की आईडी से, विधान लिख रहा है अभी,
जो लिख रहे होंगे सो प्लीज लेट मी नो, चैट बॉक्स में लिख देना। यस अनन्या सुगम कर लो बच्चे, नोटबुक नीचे कर लो अपनी।